Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. एक ही वक्त एक ही जगह लेकिन तस्वीरें दो बिल्कुल अलग अलग। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के दीवार के इस तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी। लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। तालियों की गूंज के साथ 18 साल बाद मिली ट्रॉफी का जश्न मनाया जा रहा था। जिस लाल रंग की आरसीबी ने जर्सी पहन रखी थी, वही रंग बाहर बिखर रहा था। उसी रंग की खुमारी अंदर छाई हुई थी। क्या कोई ट्रॉफी 11 जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? या यूं कहें कि इस देश में लोगों की जान बहुत सस्ती हो चुकी है। हर बार लोगों को मर के ये साबित करना पड़ता है, हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, लेकिन अगली बार ऐसा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या उस बात का ध्यान रखा जाता है? इसका जवाब तो आपके पास ही होगा। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब इस मामले को उस जज के हाथ में सौंप दिया गया है जो जयललिता को सजा सुनाने के लिए मशहूर है, रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा। और इसके साथ इस मामले में कई आरसीबी अधिकारियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करते हैं जस्टिस जॉन माइकल की। जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा एक मशहूर जज हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1985 में वकील के तौर पर की थी। हालांकि वो एसडीएम लॉ कॉलेज से पढ़े हुए हैं और बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 2002 में उन्हें जज बनाया गया और उन्होंने बेल्लारी, धारवाड़, हुबली और बेंगलुरु जैसे कई जिला कोर्ट्स में काम किया है। सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बनी जब 2014 में उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के लिए एक बड़े मामले में सजा सुनाई। ये केस पूरे देश में चर्चा में था। फिर 2016 में वो कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने और 2018 में परमानेंट जज बन गए। 2021 में वो रिटायर हो गए। हालांकि आपको बता दें, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची इस भगदड़ के सिलसिले में अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगाया गया है। वहीं कर्नाटक सीएम ने गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए हैं। इसी आदेश के तहत पहली गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सभी से कब्बन पुलिस थाने में गहन पूछताछ कर रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान भी ले लिया है और सरकार से 10 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें, मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया गया है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस निरीक्षक की शिकायत के बाद कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरसीबी को आरोपित नंबर 1, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित नंबर 2 और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ प्रशासनिक समिति को आरोपित नंबर 3 बनाया गया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट फर्म और राज्य क्रिकेट संघ ने आवश्यक अनुमति के बिना जीत का जश्न मनाया। आरसीबी ने कहा कि वे अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्यवाही में सहयोग करेगा। इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया। एक मां ने अपनी बेटी को खोया जिसके लिए क्रिकेट उसकी जिंदगी थी। एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया जो पानी पूरी बेचकर परिवार का पेट पालता था। इन कहानियों को सुनकर दिल दहल जाता है। आरसीबी ने पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता और आरसीबी केयर्स फंड की घोषणा की है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या पैसा उन जिंदगियों को वापस ला सकता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। लेकिन इस खबर पर आपकी अहम राय भी जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।